तो यहाँ से फाइल में जाके हम यहाँ से न्यू कर रहे हैं और न्यू में जाके हमने यहाँ से वेब पे क्लिक किया और वेब पे क्लिक करके हमने यहाँ से एक रैंडम साइज ले लिया जैसे 1024 by 768। सो रेजोल्यूशन रख ली हमने इसकी 100 पिक्सल्स की, ओके कर दिया तो ये हमारे सामने क्रिएट हो गया। इसको डबल क्लिक करके इसको ओके करेंगे, अनलॉक कर लिया, ये एक फाइल हमारे पास आ गई है। फाइल में जाके सेव करेंगे, सेव पर क्लिक करके यहाँ से डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमें अपनी फाइल को सेव करना है, लेट सपोज हम अपनी फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने टुडे क्लास के अंदर कॉम्पैक्ट के फोल्डर के अंदर क्लास 4 के नाम से इसको हमने सेव कर दिया शेप्स पर। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अभी इसको हमने थोड़ा सा जूम कर लेते। ठीक है, अब कैसे शेप्स हम इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करके 2 सेकंड अपना बटन दबा के रखेंगे, कस्टम शेप्स पर क्लिक करेंगे तो शेप्स पे हमारे पास रेक्टेंगल शेप है। जैसे हमने शेप बनाया तो यहाँ पर शेप अपनी एक अदद लेयर पर एग्जिस्टेंस शो करेगा। अब दूसरा शेप बनाएंगे राउंडेड रेक्टेंगल, तो ये अपनी एग्जिस्टेंस शो करेगा। तीसरा शेप बनाएंगे तो ये अपनी एग्जिस्टेंस शो करेगा। अब शेप के दो हिस्से होते हैं, एक होता है इनसाइड वाला हिस्सा और एक होता है आउटसाइड वाला हिस्सा। डबल क्लिक करेंगे शेप के ऊपर और यहां से अंदर कोई भी कलर इसमें हम लगा देंगे। डबल क्लिक करेंगे शेप के ऊपर और यहां से कोई भी कलर हम लगा देंगे। डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहां से कोई भी कलर हम इसमें। सही, ये हो गया इनसाइड। दूसरा आउटसाइड वाले हिस्से को कहते हैं स्ट्रोक। उसके लिए आपको शेप को सेलेक्ट करना है, शेप टूल को, और जिस शेप को आपकी स्ट्रोक चेंज करनी है उसकी लेयर को भी सिलेक्ट करना है। फिर स्ट्रोक पर जाके यहां से कोई भी स्ट्रोक लगानी है। स्ट्रोक आउटलाइन भी कहते थे वर्ड में हम इसको, और यहां से उसके कितना मोटा करना है उस स्ट्रोक को यहां से डिसाइड करना है। स्ट्रोक के स्टाइल को यहां से चेंज करना है। स्ट्रोक के स्टाइल को यहां से चेंज करना है। अब उसके बाद यहां पे क्लिक करके शेप पर, शेप का जो टूल है उस पर क्लिक करके यहां से आप कोई भी स्ट्रोक लगा सकते हैं। स्ट्रोक की थिकनेस को यहां से बढ़ा सकते हैं। अब अगर आप चाह रहे हैं कि अंदर कोई कलर ना हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो यहां क्लिक करके नो फिल कर सकते हैं। सिमिलरली इस शेप पर मैं चाह रहा हूं स्ट्रोक ना हो, तो ऑलरेडी नहीं है, तो स्ट्रोक को भी यहां क्लिक करके नो फिल कर सकते हैं। सही है। इसी तरह से अगर अंदर कोई ग्रेडियंट देना है तो यहां क्लिक करेंगे। अब ये तो स्ट्रोक पे क्लिक था, नॉन कर देते हैं, फिल पे क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे, तो शेप के अंदर कोई भी ग्रेडियंट आप इजीली लगा सकते हैं। ग्रेडियंट का स्टाइल यहां से चूज कर सकते हैं। ग्रेडियंट का एंगल आप यहां से चेंज कर सकते हैं। सही है। और स्केल भी आप यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया शेप ये? ओके। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्लिक करने पर कस्टम शेप्स भी है। कस्टम शेप्स पर आप जाएंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे, इतने सारे नजर नहीं आएंगे आपको। सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करेंगे, लार्ज आइकन्स करेंगे, सेटिंग के बटन पे क्लिक करेंगे, रीसेट शेप्स करेंगे, सेटिंग के बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल शेप्स पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये बॉक्स इतना बड़ा नजर नहीं आएगा, ये आपको इतना बड़ा नजर आएगा। फिर इसको आप यहां से मजीद बढ़ा इनलार्ज कर सकते हैं।
जो शेप आपको इसमें से चाहिए वो ले लें, ड्रॉ कर। क्लियर? और ये भी उसी तरह से कि अगर आपको अंदर कलर भरना है तो यहां से सेलेक्ट कर। अब ये स्ट्रोक पे भर रहा है, नहीं इसका फिल एरिया यही है, इसके अंदर फिल एरिया इतना ही है, ये फिल एरिया इसका इतना ही है, ये अंदर से ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे अगर दोबारा से सॉलिड कलर भरना है तो सॉलिड पे क्लिक कर दे, और सॉलिड में जो कलर भरना है यहां से बता सकते हैं। ठीक है, कस्टम शेप भी समझ में आ गया। अब आपको पॉलीगॉन टूल समझना है। इसमें 3-4 ऑप्शन है। पहला, आपने अगर एक पॉलीगॉन बनाना है तो सिंपल ऐसे बनेगा, 1 2 3 4 5 पॉइंट वाला। इसको बिल्कुल सीधा करना है तो शिफ्ट का बटन होल्ड करना है while you are creating। ठीक है। अब अगर आपको इससे ज्यादा 6 पॉइंट वाला बनाना है तो पॉलीगॉन सेलेक्ट करके यहां से 6 पॉइंट करना है यहां पर। अब 6 पॉइंट वाला बनेगा, वही होल्ड करना है, शिफ्ट का बटन दबाना है तो ये सीधा बनेगा। सही है। अब आपको 8 9 10 11 12 पॉइंट का बनाना है तो यहां पे स्लाइड्स को करना है while selecting polygon, 12 रख के जब आप बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है। फर्दर मॉडिफाई करना है, फर्दर मॉडिफाई करना है तो पॉलीगॉन लेके क्लिक करना है। अब पूछ रहा है विड्थ और हाइट बताओ, उसके नंबर ऑफ स्लाइड्स बताओ। आपने कहा 100 बाय 100 का होगा, साइड 12 होंगी और कॉर्नर स्मूथ होंगे। कॉर्नर, कॉर्नर कहते हैं कोनों को, तो गोल बन गया। अच्छा चले, हम कहते हैं कि भाई 6 पॉइंट का होगा, स्मूथ कॉर्नर होगा, तो भी गोल बना। ओके। फिर हमने कहा कि 12 पॉइंट का ही होगा लेकिन कॉर्नर स्मूथ नहीं होंगे, स्टार शेप के होंगे, और इंडेंट साइड बाय 50% है। अब इंडेंट साइड बाय 20% कर देंगे तो क्या होगा स्टार शेप में, देखिए, यानी कि जो ये बड़े इसके एजेस थे थोड़े छोटे हो जाएंगे। आप कह रहे हैं नहीं 20% भी होगा और स्मूथ इंडेंट होगा, तो ये देखें ऐसे गोल बन गए। अब अगर आप इसको 30% से 50% पे कहेंगे, स्मूथ इंडेंट पे बनाएंगे, तो कैसा शेप निकलेगा, और ऐसा निकलेगा। सही है। तीसरा, अगर आप स्मूथ कॉर्नर भी कर देंगे, ओके करेंगे, तो कैसा निकलेगा। और इसी शेप को अगर आप 20% पे बनाएंगे तो कैसा निकलेगा। सही है। तो वो गोल हो जाएंगे, कॉर्नर्स जो इसके गोल हो जाएंगे। 10% पे निकालेंगे तो कैसा निकलेगा, ये देखिए, बाकायदा एक प्रॉपर शेप गोल आई में आ गया समझ में। इस तरह के शेप्स आप डिफरेंट इसमें ऐसे निकाल सकते हैं। इसके बाद अब आप आ जाएंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। परफेक्ट स्क्वायर निकालने का एक तरीका यह है कि क्लिक करें, जब बना रहे हो, बना रहे हैं ना, शिफ्ट का बटन दबा दें, परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर या रेक्टेंगल बाय साइज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सेलेक्ट कर लें और यहां क्लिक कर दें। पूछेगा भाई इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर आप पिक्सल में बताना चाह रहे हैं तो px लिखा हुआ है, अगर आप इंचेस में बताना चाह रहे हैं तो px हटा के इंच लिख दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये 2 इंच वाइड होगा और 0.7 इंच हाइट होनी चाहिए, तो 2in 0.75in परफेक्ट निकल आएगा। ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, लेकिन ये परफेक्ट साइज में निकला है। आपने मेजरमेंट से निकाला है ना, वो तो आपने डायरेक्ट बनाया था। समझ में आ गया। इसी तरीके से आप पिक्सल में बताना चाह रहे थे, आपने कहा यार 200 पिक्सल, अभी खुद ही बता रहा है 200 पिक्सल इसके हो गए, 75 पिक्सल हो गए। मैंने कहा इससे भी कम में निकालो, 50 पिक्सल में निकालो। 50 लिखा, px लिख दिया आगे और उसको ओके कर दिया, तो ये देखो उससे जरा हाइट में कम निकला है, बाकी है सेम। कंप्लीट सर्किल निकालना है तो क्या करेंगे, एलिप्स लेके इसे क्लिक करेंगे, शिफ्ट का बटन होल्ड कर देंगे,
कंप्लीट सर्किल निकलेगा। अब वही साइज इनमें निकालना है, क्लिक किया, 150 पिक्सल बाय 150 पिक्सल में निकाल लेते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये 150 पिक्सल बाय 150 पिक्सल का कंप्लीट सर्किल निकला है, इसका साइज है। इसको छोटा करना है, कंट्रोल टी दबा के ऑल्टर शिफ्ट के साथ कॉर्नर से कम करेंगे तो उसी डायमेंशन में चारों तरफ से कम होगा। कंट्रोल टी दबा के क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, सही है, क्लियर हो गया। अब एक और चीज, राउंडेड रेक्टेंगल कैसे निकलेगा। मैं ये सारे शेप डिलीट कर रहा हूं, ये सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, सारी लेयर्स को डिलीट कर दिया, यस कर दिया। साइड स्मूथ करनी हो ना, तो राउंडेड रेक्टेंगल निकालने के लिए राउंडेड रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे। अब इसके भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। 100 का रेडियस रखा हुआ है, अगर हम इसका रेडियस 100 ना रखें, 0 कर दें, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन मैं इसका 10 के रेडियस पे बना रहा हूं, 10 के रेडियस में इसके 10 रेडियस पॉइंट कर्व है, चारों कॉर्नर। अच्छा, अब मैं इधर से करने के बजाय डायरेक्ट बनाऊं तो एग्जैक्ट साइज निकालूं तो क्लिक कर दूंगा, बताए विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा 200 पिक्सल, 50 पिक्सल, और रेडियस 10 पिक्सल रखा हुआ था, 50 पिक्सल, ओके, तो ये ऐसा निकल के आएगा। आ रही बात समझ में, एग्जैक्ट साइज आप ऐसे इसमें निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, शेप समझ में आ गया सारा। एक और बात जहन में रखें, जब आप शेप टूल लें तो यहां पर सिलेक्ट होना चाहिए क्या, नहीं, शेप्स, तो ही वो काम करेगा, अदरवाइज पिक्सल पे काम नहीं करेगा वो। ठीक है, अब शेप पर लिखेंगे कैसे, हाँ, एड टू टेक्स्ट नहीं करेंगे इसमें भाई, शेप इसमें अलग होता है, टेक्स्ट का टूल अलग होता है। जैसे इस शेप के ऊपर लिखना है तो इस शेप के ऊपर टेक्स्ट की लेयर क्रिएट करनी है आपने, क्लिक करेंगे, देखें टेक्स्ट की लेयर ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ही क्रिएट हुई होगी। और यहां पे जो भी टाइप कर रहे हैं उसको आप मूव टूल से पकड़ के, ये देखिए, ये शेप, ये टेक्स्ट, अब ये दोनों अलग अलग मूव हो सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे ये मूव होगा, इस पे क्लिक करेंगे शेप मूव होगा। अब दोनों को ज्वाइन करना हो तो क्या करें, दोनों को सिलेक्ट कर लें शिफ्ट के साथ, और एक अदद ग्रुप में डाल दें। कैसे डालेंगे, ये आ रहा ग्रुप, ऐड, इसका कोई भी नाम रख लें, शेप टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद दोनों को सिलेक्ट कर लें शिफ्ट के साथ एक साथ, या एक एक करके डाल दें। दोनों को पकड़े, ये आ गया इसके ऊपर, ये चला गया इसके अंदर, ये ऑफ कर दें, यानी कि कोलैप्स और एक्सपैंड, और इस पे क्लिक करके यहां से आप दोनों को एक साथ मूव कर सकते हैं। ठीक है, चले।